70 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ या दरख्त रखने वाले इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जस्ट थोड़े से हिस्से की जब रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने इस छोटी सी डिवाइस और कुछ ड्रोन्स की मदद से लिडार स्कैनिंग की तो उन्हें इस जंगल में छुपे ऐसे ऐसे सीक्रेट्स देखने को मिले जिन्हें देखने के बाद उन्हें रिसर्चर्स की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट का एरिया इतना बड़ा है कि ये पूरा जंगल 8 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं। ये इतना बड़ा और ज़्यादा एरिया है जिसमें इंडिया जैसे 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 देश फिट आ सकते हैं। लिडार स्कैनिंग से इसके जस्ट कुछ हिस्से की स्कैनिंग की गई तो रिसर्चर्स के दिमाग चकरा गए। इस छोटे से एरिया से बहुत सारे सीक्रेट्स देखने को मिले, लेकिन ये तो अभी बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो बस कुछ एरिया की बात है। हैरत की बात तो यह है कि ये इतना बड़ा खूबसूरत दिखाई देने वाला जंगल जो कि अपने अंदर बहुत सारी ब्यूटीफुल स्पीशीज तो छुपा ही बैठा है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें ऐसे ऐसे खजाने और राज भी छुपे पड़े हैं जो कि आप शायद पहले नहीं जानते होंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट की जस्ट कुछ ही मिस्ट्रीज, फैक्ट्स और अनबिलीवेबल सीक्रेट्स को जानने और देखने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना यार और दोस्त मिस्टर बशीर। तो चलो अपनी काउंटिंग को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अमेज़न जंगल का नाम अमेज़न कैसे पड़ गया और ये नाम किसने और कैसे रखा। अकॉर्डिंग टू ब्रिटानिका, साल 1541 में एक स्पेनिश सोल्जर ने जिसका नाम फ्रांसिस्को डी ओरिलाना था, इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। साल 1542 में फ्रांसिस्को डी ओरिलाना पहला ऐसा स्पेनिश शख्स था जो कि अमेज़न रिवर, अमेज़न की नदी के माउथ यानी मुंह तक पहुंचा। इसने ये सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद आकर स्पेनिश के लोगों को सोने और दारचीनी की कहानी के बारे में भी बताया। उसने कहा कि मैंने इस रेन फॉरेस्ट में सोना और दारचीनी फाइंड की है, बट इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि जब वो इस पूरे एरिया को छान रहा था तो तभी अमेज़न फॉरेस्ट के ट्राइब्स की कुछ वोमेन्स यानी औरतों ने इस पर हमला कर दिया जो कि अपने अपने ट्राइब्स या कबीलों को बचाना चाहती थी। इसने बताया कि वो बहुत सख्त और गुस्से वाली थी, इसलिए इसने उनको अमेज़न कहकर पुकारा, जिससे ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और इस जंगल का नाम अमेज़न पड़ गया। अब नंबर 2 दोस्तों, इस अमेज़न के पूरे रिवर की टोटल लेंथ या लंबाई 3,300 माइल्स है और ये इतनी ज़्यादा डेंजरस है कि इसमें एनाकोंडा के साथ साथ न जाने और कई सारी डेंजरस और ख़तरनाक स्पीशीज़ रहती हैं जिनसे बचकर निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। बट इसी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिखाया एक स्लोवेनियन आदमी ने। इसने ये पूरा रिवर, पूरी की पूरी नदी स्विम करके यानी तैर करके पूरी की। तकरीबन 3,300 माइल्स का सफ़र पूरा करने के लिए इस मार्टिन सटरेल को 66 डेज यानी 66 दिन लगे और इस टाइम इसकी एज या उम्र 50 साल थी और इसकी इस पूरी जर्नी के दौरान इसकी डाइट बस स्लोवेनियन वाइन थी, यानी ये बस स्लोवेनियन शराब ही हर रोज पीता था, इसके अलावा कुछ खाता पीता नहीं था। नंबर 3 जियोग्लिप्स। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जब कुछ हिस्से की कटाई की गई तो इसमें कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए जो कि अनबिलीवेबल थे। 2000 साल पुराने इन स्क्वायर और सर्कल्स को जब देखा गया तो इनमें से कुछ 12 फीट चौड़े और 13 फीट गहरे थे। लेटेस्ट स्टडी से ये पता चलता है कि अजीब से दिखाई देने वाले ये स्ट्रक्चर्स ऐसे नहीं बने, बल्कि यहाँ पर पहले कुछ लोग फार्मिंग यानी खेती बाड़ी किया करते थे और फसल उगाया और काटा करते थे। इन अजीब से दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर्स को रिसर्चर्स ने जियोग्लिप्स का नाम दिया। अब नंबर 4 जाइंट वाटर लिली। इस पौधे के लीव्स या पत्ते इतने बड़े बड़े और मजबूत हैं कि इनका वेट लगभग एक हेल्दी इंसान जितना होता है। ये प्लांट्स भी दरख्तों या पेड़ों की तरह लंबा होता है जिसके पत्ते लगभग 3.2 फीट के होते हैं। ये पौधा पानी की सतह के नीचे घुस जाता है। नंबर 5 द वॉकिंग पाम। चलने वाली खजूर। चलने वाली खजूर रेन फॉरेस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट रहा है। ये सोक्रीटिया प्लांट अपने आप चल सकते हैं। ये सोक्रीटिया अपनी जड़ों की गैर मुतनासिब ग्रोथ की वजह से सूरज की सिमत में हरकत करते हैं, यानी जिस तरफ सूरज होता है ये भी उस तरफ मुड़ जाते हैं और उस तरफ चलने लगते हैं। अमेज़न जंगल बहुत ज्यादा डार्क है और ये कोई मजाक नहीं है। नंबर 6 रेफलिशिया। ये पौधा कई वजूहात की वजह से मिस्टीरियस माना जाता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसकी जड़ें या पत्ते नहीं है। दूसरा, इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, लेकिन ये गर्मी यानी हीट प्रोड्यूस करता है। एंड थर्ड, ये एक जिंदा प्लांट है। और आखिर में इससे बहुत ज्यादा तेज बासी स्मेल यानी बू आती है।
जैसे रूटिंग गोश्त की। नंबर 7, अगर आप अमेज़न रिवर में स्विमिंग या तैरने के बारे में सोचते हैं तो ये ख्याल अभी से निकाल दो, क्योंकि इसके पानी का टेम्परेचर 208.4 से 230 फ़ारेनहाइट है, जो कि 98 से 110 सेंटीग्रेड तक बनता है, यानी इसका पानी बॉयल करता है, उबलता है। नंबर 8, मैपिंग ग्वारी जुम्मा एक बड़ा ह्यूमनॉइड जानवर है जो कि कम से कम 8.20 फीट यानी 2.5 मीटर लंबा है। ये बड़ा अजीब सा जानवर है जो कि अपने मुंह और मैदा से बहुत ज़्यादा शोर करता है। रिसर्चर्स कहते हैं कि इसकी स्मेल या बू इतनी ज़्यादा है कि इससे कोई भी इंसान बेहोश तक हो सकता है। कहा जाता है कि ये स्पीशी 9000 साल पहले इस जंगल में फंस गई थी। नंबर 9, जैसा कि पहले बात हो चुकी है कि इस फॉरेस्ट में गोल्ड यानी सोना और तेल यानी ऑयल जैसी चीज़ें भी हैं, और इसके लिए इसमें कई सीक्रेट्स जगह हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक किंग था जो कि सोने यानी गोल्ड के पानी से हर दिन नहाता था, और इसी गोल्ड या सोने की तलाश में साल 1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट एक ऐसे शहर की तलाश में निकले थे जो कि सोने से भरा हुआ, और इसका किंग हर रोज सोने से नहाता था। बट ये उस दिन अपने खेमे या झोंपड़ी से निकला तो था, लेकिन आज तक वापस नहीं आया, और इसके साथ क्या हुआ किसी को कुछ मालूम नहीं है। और अब नंबर 10, जब साइंसदानों और रिसर्चर्स ने अमेज़न फॉरेस्ट की लिडार स्कैनिंग की तो इसमें छुपे ऐसे ऐसे शहर या सिटीज उनको देखने को मिले जिनको देखने के बाद वो भी शौक रह गए। इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नीचे पूरे के पूरे शहर छुपे हुए थे। लिडार स्कैनिंग से मालूम होता है कि जो लोग यहाँ पर रहा करते थे वो प्रॉपर खाते पीते और रहते थे, यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने रहने की जगह भी प्रॉपर बना रखी थी। वो यहाँ पर फार्मिंग और फिशिंग भी करते थे, फसल को उगाते और फिर उसकी कटाई भी किया करते थे। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं जिनके बारे में शायद एक और नई वीडियो बन सकती है। खैर छोड़ो दोस्तों, आपको ये आज की वीडियो कैसे, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं इसी तरह की अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।